पढ़ाई करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन हम लोग का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सरकारी नौकरी पाना। ठीक है, तो सरकारी नौकरी पाने वाले कुछ कुछ स्टूडेंट हम लोग के साथ मिलने के लिए आते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट वैसे ही है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है हम लोग के इस बैच में, 5:30 बजे वाला बैच में, 5:30 बजे का बैच है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सीधे उनको बुलाता हूँ। उनसे हम लोग जानेंगे कि उन किस पोस्ट में हैं, कैसे तैयारी किए हैं, कितना समय लगा, क्या क्या मतलब तरीका है तैयारी करने का, क्या फंडा है, कैसे करेंगे हम लोग कि जल्दी से हम लोग को नौकरी लग जाए। तो हम उसको बुलाना चाहेंगे। तो इमानुएल आ जाइए, जूता में ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जानते होंगे इमानुएल बाजो का, खड़े होकर इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत कोई नहीं भी जानते हैं और बहुत कोई जानते भी हैं इनको। ठीक है, पहले भी वीडियो में ये आ चुके हैं, लेकिन अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है महाराष्ट्र में SSC GD के माध्यम से BSF पोस्ट पे, और अभी छुट्टी में आए हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे मिलना है, तो ठीक है आ जाइए बोले इनको। और ऐसे आना चाहिए ही, क्योंकि यहाँ कंपलसरी है। जिनका भी जॉब लग जाता है वे लोग आते ही हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि नहीं आते हैं, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है कृपया करके आप भी आइए, ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और इनका संघर्ष का कहानी ना बहुत लंबा है। अब आप लोग बैठ जाइए। यहाँ से कम 12-13 किलोमीटर दूर से ये क्लास आते थे और रेगुलर आए, बहुत मेहनत किए, चाहे बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, कभी क्लास एब्सेंट नहीं किए, रेगुलर तैयारी किए, रेगुलर मॉक टेस्ट लिखते थे, क्लास आते थे और घर में भी एक्स्ट्रा टाइम दे दे के खूब पढ़ाई करते थे, और आखिरी में इनका नौकरी हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, आप इमानुएल से ही हम लोग सुनना चाहेंगे। ठीक है, कुछ भी और। तो इमानुएल, कौन सा साल आपका ये लगा है? लास्ट ईयर 2022 में 2022 में इनका पोस्टिंग हुआ ट्रेनिंग के लिए, अभी महाराष्ट्र में है ना। उसमें बहुत लोग का हुआ, उनमें से एक इमानुएल का था यहाँ से। तो कब आए छुट्टी में? मतलब ऐसे जनरली टॉकिंग करते हैं, जैसे क्या पूछेंगे? कल 9 तारीख को, 9 तारीख को। यार कितना दिन का छुट्टी है? 15 दिन का। 15 दिन का छुट्टी है। और जाने का उसी में है। अच्छा, उसी में से 15 दिन का छुट्टी है। हाँ। और सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया है क्या? मिल रहा होता। हम नहीं पूछेंगे कितना, लेकिन मिल गया। ठीक है ना, कुछ चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन बस पूछ रहे हैं कि मिलने स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और इनके तरफ से हम दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारा मिठाई हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से ये खुद अपने स्वेच्छा से दिए हैं। ऐसा हम कुछ नहीं बोले थे कि मिठाई खिलाना, ये तो ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली, जिनका भी जॉब लग जाता है। बहुत कोई गुमनामी की जीवन जीते हैं, जॉब लग जाता है फिर भाई चुपचाप से अपना सैलरी ले रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। वैसा नहीं होना है, आपको सामने आना है, मिलना है टीचर्स लोग के साथ, स्टूडेंट लोग के साथ, जो अपना बैचमेट है उन लोग के साथ मिलना जुलना होता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनके लिए अगर वो सुन रहे होंगे तो कृपया करके आप लोग भी आइए और मिलिए, अभी भी देर नहीं हुआ है। तो आपका तैयारी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि कितना साल का सफ़र रहा ये, मतलब ये तैयारी करने का सफ़र। शुरू में आपका क्या था स्थिति और धीरे धीरे से कैसे इम्प्रूवमेंट किए, वो सबको जानेंगे एक एक करके। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू में आए थे उस समय आपको किन किन विषयों में समस्या होती थी शुरू में जब स्टार्टिंग आए होंगे? तो या कोई वर्ष बता सकते हैं, कौन सा साल आए थे? वही 16 या 17 आसपास में। 16-17 में आए थे इमानुएल। ठीक है, और शुरू आए थे तो आपको क्या चीज़ में दिक्कत हो रहा था? वही मैथ और साइंस में। हाँ, मैथ साइंस में दिक्कत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये इम्प्रूवमेंट किए और अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, और तब जाके इनका SSC GD में हो गया है। तो आप अपने से बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, शुरू से लेके लास्ट तक, वो भी मतलब संक्षेप में बताइए, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं इमानुएल। लेकिन जो मेन है वो सबको बस बता दीजिए। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। क्या बोलेंगे? कुछ भी। पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दीजिए, कैसे तैयारी करते थे उसके बारे में।
सर मेरा पढ़ाई का तरीका कुछ अलग था सर। अब पढ़ने का तरीका कुछ अलग था, वही अलग तरीका को अगर इन लोग भी पकड़ लेगा तो वही क्या बोलते हैं सर, घर में अकेले थे ना सर, तो सब खाना बनाना पड़ता था हम ही को, तो उसी पे पढ़ लेते थे यूट्यूब से। अच्छा, घर में मतलब कोई नहीं था, घर में मतलब अपने से इसको खाना वाना पकाना पड़ता था, उसी समय यूट्यूब से भी इन लोग देखते थे। और फिर उसके बाद फिर वही क्लास आते थे, फिर दोबारा फिर क्लास आते थे, उससे और भी बूस्ट हो जाते थे, बूस्टर। फिर मैथ्स को आप कैसे किए? मैथ तो इतना नहीं पढ़ते थे, बस यहाँ आते थे बस वही मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग उतना पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जो क्लास में होता था बस उतना से ही वो कर लेते। रीजनिंग का तो अभी तक बुक नहीं है मेरे पास। रीजनिंग का अभी तक बुक नहीं करना है। और रीजनिंग का ऐसा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अगर मॉक टेस्ट बना रहा है रीजनिंग का, बता दे रहे हैं, रीजनिंग ना सबसे आसान सब्जेक्ट है पूरा कॉम्पिटिशन एग्जाम, सबसे आसान। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट भी बना रहे हैं तो रीजनिंग बुक लेने का जरूरत नहीं है। इमानुएल अभी जॉब कर रहे हैं, बुक अभी तक भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनका जॉब। मैथ भी सर वो 2022 में लिए थे बस, मैथ बुक भी। मैथ बुक भी 2022 में लिए थे, बस क्लास आते थे, मॉक टेस्ट लिखते थे, उन्हीं से इसका हो गया। और वो मिला के सर रामकृष्ण के साथ मिला के लिए थे बुक को भी। और अभी 2 जन में शेयर में लिए थे बुक को। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आप अच्छे से मन से तैयारी कीजिएगा तो आपको बार बार बुक खरीदने का जरूरत नहीं। अगर आप 4-5 बुक से ज़्यादा बुक खरीद रहे हैं, मतलब आप भटक चुके हैं रास्ते से, क्योंकि 1-2 बुक ही काफ़ी होता है। सोच समझ लीजिए आप कितना बुक खरीदिए, 1-2 बुक, और उसको अच्छे से पढ़िए। नहीं तो क्या होता है, बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लोग क्या आप समस्या बता दे, कुछ त्रुटि मिला बुक में, फिर उसको बदल देगा, कुछ त्रुटि मिला उसको बदल देगा। ऐसे करते 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 कितना बुक हो जाएगा उनके पास? 10-15 बुक। अब कोई भी एक बुक को अच्छा से वो नहीं पढ़ पाएगा। तो कोई 1-2 बुक को लीजिए अच्छा से, जो हम बताते हैं आप लोग को, वही बुक को लीजिए, अच्छा से पढ़िए, उन्हीं से हो जाएगा। ज़्यादा बुक लेने का जरूरत नहीं। जैसे इमानुएल बताया कि रीजनिंग का बुक लिए ही नहीं है, अब मैथ्स का बुक भी शेयर में लिए थे, उसको भी पढ़े उड़े, क्लास आए, उन्हीं से इनका हो गया। और मॉक टेस्ट वगैरह सब में भी अच्छा मार्क्स आता था, जिस समय आता था उसी समय पता चल गया था कि मॉक टेस्ट में नंबर अच्छा आ रहा है, इनका जो होना ही होना है। हम तो बोल ही दिए थे इस साल नहीं तो अगला साल होगा ही होगा। और नौकरी लगने में थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। जिससे भी झारखंड गवर्नमेंट ही निकाली है वैकेंसी, क्या बहुत जल्दी कर लेगा? क्या हो सकता है चुनाव में तो कर भी सकता है, लेकिन कोई भी नौकरी पहले 1 महीना फॉर्म भरने के लिए समय देती है, 1 महीना फिर गैप करती है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर रिजल्ट होता है, फिर उसके बाद कुछ दिन रुकता है, फिर बहुत टाइम लगता है, तब जाके ज्वाइनिंग होता है। इसलिए धैर्य का भी बहुत मतलब रोल है इसमें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़े नौकरी लग जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। इसमें जीता जागता उदाहरण इमानुएल। इससे पहले IRB का भी निकाले थे, तो उसमें मेरिट लिस्ट में यह हो गया था उसमें। अच्छा, IRB का भी निकाला? हाँ, और इससे पहले 18 का में भी वही मेरिट लिस्ट में ही। अच्छा, मेरिट लिस्ट में इनका नाम IRB में आया था, लेकिन उसमें क्या हुआ? वही मेरिट लिस्ट में छटा गया सर। अच्छा, मेरिट लिस्ट में शायद इनका नाम नहीं आ पाया, लेकिन एग्जाम ये क्लियर कर चुके थे। उसके बाद फिर इससे पहले वाला GD वाला में भी वही, और इससे पहले वाला में भी GD निकाला, तो लगातार इनका ना जो निकल रहा था, तो उस समय शायद मेरिट लिस्ट वाला कुछ समस्या रहा होगा। नंबर हाँ, नंबर के चलते 0 पॉइंट कुछ आसपास, 0 पॉइंट समथिंग कुछ थोड़ा बहुत के चलते इनका छटा था। एक बार अगर निकलने स्टार्ट हो जाएगा ना जो, तो बार बार निकलेगा। और अभी भी अगर इस साल निकाला था, पिछला साल, अगर इस साल भी लिखता ना तो इस साल भी इनका क्या हो जाता, क्योंकि तैयारी अच्छा से हो गया। तो एक बार अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद तो बार बार जो वैकेंसी भरिएगा आपका जॉब निकल जाएगा। और तो क्या बोलेंगे सर? और किसी को ऐसा जानते हैं? जानने का तो क्या लाभ है? जानते तो बहुत कोई कहा सर, बहुत कोई जानते हैं। ठीक है, अभी सबको मिलेंगे करके, तो हम लोग की तरफ से गुलदस्ता है, कुछ माला है, तो इनका स्वागत करेंगे इसी से। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं सर? अच्छा, कुछ बोलना चाहते हैं? एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, पर एक दिन जरूर होगा सर। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इमानुएल काफ़ी अच्छा लगता है कि हम ही लोग के आसपास से स्टूडेंट लोग जॉब के लिए निकल रहे हैं। आप लोग भी देख के मोटिवेट होइए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और एक ना एक दिन, क्योंकि हम लोग का अंतिम उद्देश्य क्या, यहाँ क्लास आने का क्या उद्देश्य है? जॉब करना। उसके लिए सारा सिलेबस तो दे ही देता है बोर्ड वाला,
रेलवे का लिखिएगा तो सिलेबस दे देगा, झारखंड का लिखिएगा तो सिलेबस दे देगा, एसएससी का लिखिएगा तो सिलेबस तो दे ही देता है। सिलेबस के आधार पर अच्छे से पढ़िए, जॉब क्यों नहीं होगा, हर कोई का हो रहा है, जितना वैकेंसी होता तो हो ही रहा है। हम ही लोग में कमी होता है जिस वजह से हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। वो कमी को दूर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग हैं, क्लास है, इंस्टीट्यूट है, सारा कुछ है। तो स्वागत के लिए माला, गुलदस्ता वगैरह सब लाइए, और ये डिजर्व भी करते हैं इमानुएल इसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि सरकारी नौकरी पाना अभी के समय में उतना आसान बात नहीं है। कोई भी सरकारी नौकरी छोटा बड़ा नहीं होता है, बस नौकरी होता है, ठीक है ना। नौकरी पाना ही बहुत बड़ा बात है, नौकरी पाना ही बहुत बड़ा बात है अभी के समय। और कॉन्ग्रेचुलेसन फिर से इमानुएल आपको, और आगे के जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं। वहाँ रहिए। तो रहने दो, भारी लग रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा इमानुएल से मिलकर, और इनके द्वारा बहुत सारे मिठाई वगैरह भी हैं, तो हम अभी आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो और कुछ सोचिए, हम एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इनका कथन है, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो और कुछ, अभी कितना दिन, कब जा रहा है? 22 तारीख को, 22 तारीख, शनिवार, अगला शनिवार सर। तो जॉब लगने से हम ये बोलेंगे, अभी मान लीजिए गरीबी रेखा से नीचे हैं और आपका जॉब लग जाता है, तो तुरंत आप नौकरी लगने के बाद ही 1-2 साल में ही आप गरीबी रेखा से कहाँ चल जाइएगा, ऊपर चल जाएगा। पूरा पीढ़ी सुधर जाता है, खुद का पीढ़ी भी सुधरता है, और आने वाला पीढ़ी भी क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, तब इमानुएल बहुत बहुत बधाई आपका, फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग, और अच्छे से कीजिए, और प्रमोशन सब लीजिए, और ऊंचा पोस्ट में जाइए, ठीक है। तो अभी मिठाई खा के सब कोई जाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है।